नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास सेकंड कर रहे हैं आज हम। और मैंने आपको पिछली बार तक करा दिया था, 8 क्वेश्चन तक कराया था। ये हमारा शायद 9th या 8th क्वेश्चन है। देखिएगा, आप बताइएगा मुझे, शायद 8th क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। बाय सेलिंग हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर 336 द गेन इज 12%। इफ द गेन रिड्यूस टू 9% फाइंड द रिजल्टेंट। मतलब हमें बोला जा रहा है कि जो हेयर ऑयल प्रोडक्ट है उसको 336 में बेचा जा रहा है, 12% का गेन हो रहा है। अब अगर 12% का ना गेन होके वो 9% का ही हो जाए तो क्या होगा। देखिए, इसको करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। वन ऑफ द तरीका, पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये देखिए, ये राइट, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट कब निकलता है, लॉस कब निकलता है, एंड ऑल दैट। ये हर क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी जब तक प्रॉफिट एंड लॉस खत्म नहीं हो जाता। चलिए, तो हमें बोला हुआ है 336, है ना, 336, ठीक है। बोल रहे हैं कि 336 में बेचा और 12% का प्रॉफिट था, ये था ना, तो इसमें एक की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 336 दिया हुआ है हमें और गेन 12% है, तो इनको डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी और 1% की आ जाएगी, तो फिर 9% की निकाल देंगे। या फिर जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो दिया है वो नीचे दिया हुआ है एसपी। मैंने आपको बताया ऊपर एसपी लिखेंगे तो नीचे भी एसपी आएगा, और जो यहाँ पूछा हुआ है वो भी लगना है। मतलब जो पूछा है वो नीचे, जो दिया गया वो साइड में, जो पूछा है नीचे, जो दिया गया है साइड में, राइट। तो 336 हमें दिया हुआ है और 336 किसकी वैल्यू है, 12% की, यानी 112%। 112% क्यों लिखा है कि 100 + 12 112, और यहाँ पर 109 यानी कि 100 + 9। सो परसेंटेज है, परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज क्या, एंड हम काट लेंगे तो दिस विल बी 3 एंड 109 थे 27 एंड 327 होगा। देखो दोस्तों आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 327। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्या किया मैंने। मतलब कि हमें 336 एसपी गिवन था एंड हमें 12% उसकी वैल्यू गिवन थी कि 336 की 12% में जब बेचा तो वो उसकी वैल्यू 336 है। बताओ कि 9% की वैल्यू क्या होगी। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को डिवाइड करें, पहले इसका 336 का 12% निकाले एंड 12 उसको 12 से डिवाइड करके 1 का परसेंट का निकाले, फिर 9 करे। बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो कॉम्प्लिकेटेड सा, उसको छोड़ दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं 112 और 109। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों, अ मैन, नहीं ये वाला करते हैं। when an article sold for 480 there is a loss of 16 2/3। मैंने आपको बताया कि ऐसे जो फ्रैक्शन में होता है, मिक्स फ्रैक्शन में जो परसेंटेज होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे कि 6, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर बता देती हूँ जिसको नहीं पता। 6 3 = 18, 3 1 = 3 48 + 2 हो गया 50। तो ऊपर तो 50 आया, नीचे क्या आएगा, ऊपर 50 आया, नीचे अभी तो 3 है, ये परसेंट हट के 100 आ जाएगा। तो ये से ये गया, 1 से 1 ये 6, तो 1/6 आया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो 16 2/3 की परसेंटेज या फ्रैक्शनल वैल्यू कह लो, वो क्या है, 1/6। मानते हैं आप लोग, 1/6। चलिए, तो मैंने आपको जैसे कि बताया, ऊपर वाला प्रॉफिट, नीचे वाला सीपी। चलो आगे करते हैं। टू गेन 8 1/3, या मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने ही कराया है आप लोगों को। चलो देखते हैं, ओके, शायद कहीं और कराया होगा। 8 1/3%, ये हो जाएगा 25/300। अगर दोस्तों कराया है ना तो प्लीज़ आप बताइए कि मैंने कराया हुआ है, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। और नहीं भी कराया तो दोबारा, मतलब कराया है तो दोबारा समझ लीजिए, जो भी है आप देखा जाएगा हमें, ठीक है। कराया नहीं कराया तो आप समझ रहे हैं क्या किया है। 8 1/3 को 25/300 क्यों लिखा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले तो मुझे बताइए। कि मतलब 8 3 = 24 + 1 25 और डिवाइड बाय 3 है, और ये परसेंटेज की वैल्यू 100 आ गई, तो 25/300 हुआ, यानी कि ये हो जाएगा 25 1 = 25 एंड ये 2 12, ठीक है ना। तो एक देखिए, हाँ एक वैल्यू देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, ध्यान से सुनिए, अलग अलग कलर से मैं बता देती हूँ कि ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना रहे। देखिए मेरे पास था 16 2/3, 16 2/3%, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है दोस्तों, उसकी वैल्यू मेरे पास आई है 1/6। दूसरी मेरे पास कौन थी, दूसरी मेरे पास क्या वैल्यू थी, दूसरी थी मेरे पास 8 1/3, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है दोस्तों, जब हमने सॉल्व किया 1/12।
तो ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, देख पा रहे हैं, है ना, एक ही वैल्यू। अब ना मतलब इससे कुछ कंक्लूजन निकालिए। कंक्लूजन क्या निकालिए? देखो 480 तो हमारे पास क्या है, ये सोल्ड फॉर 480, मतलब प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस है। अभी हमारे सॉरी देखिए बेचा कितने में, इतने में, तो आप क्या ये लिखेंगे 1/6 और यहाँ लिखेंगे 1/12। क्या ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं होगा ऐसे सॉल्व, गलत आएगा आंसर। कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करना फ्रैक्शन में, तो इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब ये 12 है तो इसको दोस्तों 12 बना देंगे ना, ये तो 1 से होगा, है ये तो 1 से होगा, और इसको करेंगे 2 से, इसको 2 से, तो 2 1 2 और 6 2 12, ये 2/12 हो जाएगा और ये 1/12 हो जाएगा। कुछ नहीं किया दोस्तों, जब इस तरीके की चीजें हो ना कि दो फ्रैक्शन में गिवन हो कि पहले इतने में बेचा है, बताओ इतने में बेचकर क्या होगा, और दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों को उठाकर बेस को बराबर कर दो और वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा 1/12 2/12। चलिए अब ये 12 है ना, मतलब कि ये हमारा क्या प्रॉफिट में है ना, ये लॉस में है, लॉस, ठीक है, ये लॉस है और ये सीपी है, यानी इतने का था और इससे लॉस में बेचा है, मतलब 12 से 2 कम 10 पे बेचा है, 10 पे बेचा है, मतलब कि 12 से 2 कम। और पूछा क्या है हमसे, 8 1/3 की वैल्यू, मतलब ये 8 1 गेन बोला है ना। देखो दोस्तों, देखो कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोबारा समझाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए इसको बेटा, देखो हमें वैल्यू थी गिवन इसकी 1/6 और इसकी वैल्यू 1/12। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में हमें डबल मिक्स फ्रैक्शन गिवन हो और हमें एक साइड बोला हुआ है कि ये कोई आर्टिकल है इतने में बेचा गया है, पहले तो लॉस हुआ मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज का, फिर गेन मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज का, बताओ कितने में बेचा, इस तरह का हो ना, तो पहले तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसी फ्रैक्शन के बेस को बराबर करो। बराबर करने का मतलब है इनटू में 2 और यहाँ इनटू में 1, तो 2/12 हो गया ये, और ये हो गया 1/12, तो था ये हुआ है। बेस बराबर होगा तभी तो पता चलेगा कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट, क्योंकि पहले बोल रहे हैं हमें लॉस, उसके बाद बोल रहे हैं हमें गेन, है ना, लॉस गेन। तो ये क्या हो जाएगा 12 - 2 10, है ना, और ये 12 + 1 13, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 480 और 10 इंटू में 13, 480 डिवाइड बाय 10 इंटू में 13, तो 0 से 0 गया, 48 इंटू 8 3 जा 24, और ये 6 आ जाएगा, 624, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या है हमारा इसका 624। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप एक बार और देखिए, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट कीजिए एंड वी विल सॉल्व इट टुगेदर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, अ मैन सोल्ड काउ फॉर 22,000 एंड गेन्स 10%, मतलब उसने एसपी गिवन है हमें, एसपी कितना है हमारा 22,000 और गेन कितना है हमारा 10%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम काउ इन ऑर्डर टू गेन 14%, मतलब कितने में बेचे कि उसको 14% का क्या हो, मुनाफा हो। यानी कि हमें बोला हुआ है ये क्वेश्चन, एक मिनट, 8 हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों हमें क्या बोला हुआ है हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन सेल्स काउ फॉर 22,000 एंड गेन्स 10%, मतलब एक आदमी ने गाय को बेचा 22,000 में एंड उसको 10% का मुनाफा हुआ, और एट व्हाट प्राइस उसको बेचना चाहिए कि सेम काउ इन ऑर्डर टू गेन 14%। यानी कि हमें 22,000 हमें एसपी दिया हुआ है और हमें गेन कितना दिखा रहा है 110% का। अब वो बोल रहे कि बताओ 14% का अगर मुझे प्रॉफिट, मतलब कि 110 100 + 10, यार ये तो पता होगा ना, बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो 0 से 0 कट एंड ये 11 1 2 0 0 200 और 114 एंड इसको करेंगे तो 2 4 1 4 4 2 8 8 और ये 22, तो इसको दोस्तों 22,000 समथिंग आएगा, 800, हाँ मतलब 22,800 इसका आंसर आएगा। देखो कितना इजी है, कितना जल्दी जल्दी 8 9 10 हमारा तीनों हो गया है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम। दोस्तों समझ आ रहा है ना आपको? प्लीज अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। चलिए, अ रिटेलर परचेज अ गुड्स ऑफ 5,000, एक रिटेलर था उसने 5,000 के गुड्स कह लो, 5,000 की उसने चीजें खरीदी। कितनी महंगी चीज खरीद ली, कितना अमीर बनता था
है ना। ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 5%, 5% का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, मतलब 95% ही ठीक थी चीज़ें, है ना। 5% तो खराब थी ना चीज़ें, 95% ठीक थी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। वर डैमेज्ड इफ द रिटेलर वॉन्ट्स टू मेक प्रॉफिट 20%। अब उसे बोल रहा है कि रिटेलर को ना 20% का प्रॉफिट बनाना है, मतलब 100 की चीज को 120 में बेचना है। यहाँ 100 की चीज 95 मिल रही है, बट उसे 100 की चीज 120 प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। ऑन द रिमेनिंग गुड्स व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड टू अंडरगो द डैमेज सोल्ड, मतलब कि उसको कितने में बेचना चाहिए, कि जो अनडैमेज है उनको कितने में बेचना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारे पास क्या गिवन है, 5000 गिवन है हमें, और 5% गुड्स डैमेज है हमारे 5% हमारे गुड्स डैमेज है। तो इसको जैसे कि हम कर सकते हैं, काफ़ी मेथड्स है इसको सॉल्व करने के। जैसे यहाँ पर 100 लिख देंगे, इतने गुड्स थे, है ना, यहाँ से यहाँ गए, मतलब एक गुड की वैल्यू क्या होगी, 50। उसी तरीके से हम देखेंगे तो देखो दोस्तों, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हो सकते हैं जो, बट मेरा फेवरेट होता है ना, मुझे लगता है कि ऐसा सबको समझ आना चाहिए। सीधा ना मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला कहते हैं कि मल्टीप्लाई करते जाओ आगे। जैसे कि मल्टीप्लाई करते जाओ का मतलब कुछ नहीं, जैसे कि जो हमें वैल्यू गिवन है 5000 हमें गिवन है, हाँ गिवन है 5000 हमें गिवन है, और बोल रहे 5% डैमेज। अगर 5% डैमेज है तो मुझे देना कितना पड़ रहा है, 95%। 5% अगर डैमेज है तो मुझे देना कितना पड़ रहा है, 95%। तो 95 इंटू डिवाइड बाई ये 100, और प्रॉफिट कितने का कमाना है फिर मुझे, 20% का, यानी 100 रुपए पे 120 का प्रॉफिट। देखो, इतने मुझे गुड्स मिले, इतना मुझे प्रॉफिट कमाना है, इतने मुझे गुड्स मिले, इतना मुझे प्रॉफिट कमाना है ना, समझ में आ रहा है। इंटू 95 डिवाइड बाय 100 इंटू 120 100, तो इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया ना, ये फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट होता है, नहीं तो आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये 2 3 0, ये एक गया, ये एक गया, ये एक गया, ये एक गया, 95 5 2 10 10 5 15 5, और ये आ गया 700, ठीक है ना, ये आया 5700, ठीक है, ये आंसर आया इसका। तो आए वो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। जैसे इसका पहले वाला अगर हम तरीका देखें तो मैं आपको पहले वाला तरीका भी बता देती हूँ इसका कैसे, एक मिनट सॉरी, इसका पहले वाला तरीका कैसे होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5000 गिवन है, 5000 कहता है, पर आर्टिकल लिख देंगे हम, पर आर्टिकल। देखो 5000 लिखा हमने, और कितने वस्तु के, मतलब कितने खरीदी थी हमने, 100, एंड दिस विल क्रिएट 50, मतलब कि एक पर आर्टिकल कितना है, 50। अब टोटल सीपी देखेंगे, टोटल सीपी कितने का है, 5000 रुपए का। अब बेचा कितने का है, एसपी। क्वेश्चन में क्या कहा है, 5% डैमेज थे, मतलब 100 आर्टिकल थे, तो 5 गए, 95 बिके हैं हमारे, 95 बिके हैं, 5 हमारे वेस्ट हो गए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, राइट। फिर 20% का प्रॉफिट भी कमाना है भाई, वे 20% का प्रॉफिट कमाना है। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये इफ द रिटेलर मेक द प्रॉफिट रिमेनिंग गुड्स एट व्हाट प्राइस शुड द अनडैमेज गुड, मतलब 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो जब हमें पता है जो आर्टिकल है उसकी वैल्यू 50 है, अगर एक की 50 है तो फिर 120, यानी इसकी कितनी होगी, मतलब 20% कितना होगा इसका, मतलब कि 60 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि 50 का 20% निकाल लो यार, वो कितना होगा, 60। तो 95 इंटू 60 करेंगे तो 5700। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, छोड़े जाने दो। तो मुझे तो वही बेटर लगा था, तो बस वही यहाँ पर किया कि 100 आर्टिकल और उसकी कीमत लगा के की, बस मुझे तो वो ज़्यादा बेटर लगा। आप मल्टीप्लाई करके सीधा लिखो, 95 था, उसके बाद 120 था, ये वाला बेटर मुझे तरीका लगा। बाकी तो आप लोगों को जैसा तरीका ठीक लगा हो ना, वैसे कीजिए। प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि फिर वही है, मुझे भी झील मिलती कि मैं मतलब बनाऊँ रुक जैसे ये है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 85.50, 80 क्या हो रहा है यार, 85.50 पर उसने आर्टिकल बेचा, प्रॉफिट 12.5 का था, एक मतलब कि 112.5। एनी प्रॉब्लम हेयर, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हैड इट सोल्ड फॉर इतना, देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस। देखो अब इधर क्या बोला भाई, ध्यान से देखो समझते हैं।
हमें बोला हुआ है 85.50 था हमारा एसपी, और उस पर तो मैं प्रॉफिट इतना कमा रही थी, मैं इतना प्रॉफिट कमा रही थी, राइट। अब बोल रहे हैं बताइए कि कितना मुझे प्रॉफिट कमाना चाहिए कि इसकी वैल्यू 81.70। अब जो हम यहाँ निकालते थे ना, एक मिनट, अंडू नहीं हो पाएगा, सॉरी। मतलब जो यहाँ पर मैंने निकाला था ना कि यहाँ पर एसपी लिखा था, यहाँ पर एसपी परसेंटेज निकला था, और यहाँ पर जो पूछा था उसके बाद जो वैल्यू आती थी, अब ये वैल्यू दी हुई है, ये पूछी हुई है, तो ऐसे ही करते, कुछ दे देते, कुछ पूछते, कुछ दे देते, कुछ पूछते। अब दोस्तों अब ऐसे ही है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना गिवन है 81.70। अब हमारे पास 81.70, ये क्या है 100 + x है, तो अब इसका पॉइंट हटा देते हैं और इसका पॉइंट हटा देते हैं, दोनों कट गया, ये हट के 100 आ गया यहाँ पर, एंड दिस विल बी हमारा 17 1, और ये हो जाएगा 2, 5 × 5 = 10, 2 बचा, और ये 22 और ये 5 है ना, एक मिनट, 5 × 10, 2 बचा, 2 22 2 कुछ गड़बड़ नहीं है ना दोस्तों, हाँ ठीक है, 25 आया ये, और दिस विल बी 19। थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी दोस्तों, प्लीज मैनेज कीजिएगा। 4 and 4 80 30, और ये हो जाएगा हमारा 107। बट दोस्तों इसको ना आप सॉल्व करके देख लेना, तो ये हमारा मतलब यहाँ से हट जाएगा, तो ये एक पॉइंट लगा के मतलब कि देखो 107.5 आ रहा है हमारा, यानी कि 7.5 प्रॉफिट आ रहा है, 7.5 प्रॉफिट आ रहा है। तो आप लोगों को समझ आया मैंने कैसे किया दोस्तों? मैं इसके ना इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दूंगी, तब आप जाकर आपको समझ आएगा। तो ये हमारा हो गया है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 3/11 ऑफ इट्स एमपी। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये थोड़ा सा सॉल्विंग प्रॉब्लम आती है इसमें। 3/11 ऑफ इट्स एमपी, हितेश ने इनकर किया लॉस, 15% का लॉस इनकर किया। अगर वो 54% में बेचे तो एमपी देन इट्स। देखिए क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, इसको हम समझते हैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, इसको मैंने रब कर देती हूँ। देखिए हमें बोला हुआ है कि मार्केट प्राइस के 3/11 पर वो एक मिनट, हितेश को लॉस हुआ है 15% का। इफ ही सेल्स एट 54%, अगर वो 54% पे बेचता है तो एक मिनट, एमपी मैंने क्या लिख दिया है, एक मिनट दोस्तों ये डबल बार हो गया, सॉरी। देन प्रॉफिट क्या होगा, मतलब अगर 15% पे बेचा है तो इतना हो रहा है, तो बताओ कि वो अगर 54 पे बैठे तो कितना होगा। ठीक है, यही पूछा है हमसे। तो मार्केट प्राइस तो यही होगी ना, जो 11 का मल्टीपल होगी, मल्टीपल है ना। देखिए तो मार्केट प्राइस को हम इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं 11। क्यों? क्योंकि 54% को जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, 54 डिवाइड बाय 100, और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1100 आएगा, इसीलिए मल्टीपल ही ले लिया मैंने ताकि इजी रहे। तो 1100 ये हुआ, एंड ये ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा 3/11, और यहाँ 54 बोला हुआ है ना हमें, 54 ये ना 54, इफ ही सेल्स इट एट 54। हाँ तो ये क्या हो जाएगा 300, क्योंकि पता है आपको 1100 का 3/4 आप निकालोगे, ओ सॉरी 1100 का 3/4 निकालोगे तो 300, और इसका 54 निकालेंगे तो 1100 का 54% निकालना है। 1100 का 54 4 5, देखिए कैसे कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 590, नहीं एक मिनट यार, 594, क्या हो गया यार ये। हाँ तो देखिए दोस्तों हम क्या कर रहे थे, यहाँ तक हम पहुंचे थे कि 1100 में 3/11 करेंगे तो इतना, मतलब जब हम इतने में बेच रहे थे तो हमें लॉस हो रहा था, जो कि हमें यहाँ गिवन है, हितेश इनकर लॉस ऑफ 15%। और जब आप इतने में बेचते हैं तो 594 इतने में बेचोगे तो 54% में बेचते हो, मतलब ये 54 है, तो इसमें फायदा है या नुकसान है ये हमें बताना है। अगर मैं इतने में बेचती हूँ 300, तो
100 में 15 का लॉस यानी 85 की वैल्यू है। यानी कि देखिए दोस्तों ये 85 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें 15%, देखिए हमें सीधा सीधा ऊपर जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब हमारे यहाँ क्या था, 1100 की वैल्यू 300 निकली, एक 594। ये 85 क्यों है, क्योंकि 100 माइनस 15 क्यों किया है, क्योंकि लॉस दिया हुआ है, राइट। तो इसीलिए मतलब 300 जो वैल्यू है किसकी है, 85 की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है, 54% की वैल्यू 54%। हमसे यही पूछा हुआ है 100 में कितना जोड़े, 100 में कितना जोड़े, वो 594 के बराबर है, जो कि हमने यहाँ निकाली। मतलब इन्होंने बोला तो 3/11 जो है उसमें लॉस हुआ है 15% का, और 54% पे बेची है तो लॉस या वो कुछ हुआ है, पता नहीं कितने का हुआ, वो निकालो। 85 की वैल्यू है, 100 में एक्स का प्रॉफिट हमसे पूछा हुआ है, मतलब यहाँ का यहाँ ही तो पूछा हुआ है हमसे, और 594 हमने निकाल लिया था। 554 की वैल्यू है ना, 594 5 से कट जाएगा ये 60 और ये 17 और ये 60 है तो ये डिवाइड हो जाएगा ऊपर, ये 99 और ये हो जाएगा हमारा यार, तो हमारा हो जाएगा 17 इंटू 100 प्लस में x इज इक्वल्स टू 168.3। आंसर ना ये आएगा दोस्तों 68.3। ये थोड़ा ना बेसिक से है। देखो दोस्तों, देखो हमने लिया कि हाँ 1100 लिया, 1100 मान के बाद 3/11 में बेच रहे तो हमने 300 निकाल लिया, जो कि 15% की वैल्यू है। फिर 54% में उन्होंने बेचा, तो हमें ये नहीं पता कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो वही निकाल के देखा है हमने। इसको थोड़ा सा ना हम शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे समझ आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें यार 15 मिनट में सॉल्व करना होता है, तो फिर बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए हमें क्या गिवन है, 85 पता है ना कैसे आया यार, 15% का लॉस गिवन है, 15%, 85% की वैल्यू है हमारे पास। वैल्यू क्या है मेरे पास इसकी, मार्केट प्राइस का 3/11%, एंड यहाँ पर जो हमसे पूछा है मार्केट प्राइस का 54% प्राइस का इंटू 54%। तो एमपी से एमपी कटा, परसेंट से परसेंट कटा 3/11, ये 54 है, 3 से और ये कट जाएगा 18 और हमारा ये आ गया, तो 11 तो है हमारा 17 और 9, यहाँ पे 100 है ही, यहाँ से कट जाएगा 17 9 153 11, ये इंटू में हो जाएगा 153 इंटू 11 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 168.3। तो वही 68%, मतलब 100 प्लस 68.3 यानी 68 है। 100 प्लस 20 वो 120 होगा, तो फिर 20 माना जाएगा, ठीक है ना। इतना तो समझ आता होगा। तो 68.3 हमारा आ रहा है, ठीक है ना। बस ये कुछ नहीं किया। 85 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 85 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 15%, और उसी तरीके से हमें 54% की वैल्यू पूछी थी एट द मार्केट प्राइस, एंड वी हैव डन द सेम। तो आई होप आपको दोस्तों समझ आ रहा होगा। ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं बस, फिर हमारा नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें थोड़ा डीप होगा, उसके बाद एक और क्लास आएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ दोस्तों। ये खुद ट्राई करेंगे क्या आप, पहले आप खुद ट्राई कीजिए और फिर मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है ना। Anand purchased an item incurred 82 and incurred 82 as repair. Okay, expenses. Subsequently, he sold it to Bharat. Okay, ठीक है। देखिए, आनंद, भरत और सी ले लेते हैं जब ABC चल रहे। तो बोल रहे हैं कि जो आनंद है उसने 82 इनकर्ड 82 एज रिपेयर एक्सपेंसेस अपने सोल्ड भारत, तो इसने 25% प्रॉफिट पे बेचा, 25% पे बेचा, मानते हो। और जो भरत था, एक मिनट, हाँ, और हमारा क्या हो रहा है, मतलब 25% प्रॉफिट हमें उसने आनंद ने भरत को बेचा। उसके बाद भरत सोल्ड आइटम फॉर 2915, भरत ने 2915 पे बेचा, 2915 में बेचा, इतना नंबर बता रखा है, और लॉस हुआ है 47%। मतलब सीधा सीधा मीनिंग समझाने के लिए कर रही हूँ, समझ लो। इसको मान लो 100 का पड़ा, इसने 125 का बेचा, और आगे इसने ना, ये भरत ने 47% के लॉस में, मतलब इसका 40,
हाँ तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं आनंद ने भरत को 25% के प्रॉफिट में बेचा, भरत ने आगे मतलब सी मैंने अपने आप लिख लिया है, तो फिर 47% के लॉस में 2915 में बेचा। देखो आप इसको 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। अब 2 से 3 तरीके वो आपके ऊपर है, आप क्या तरीका करते हैं। मैं 1-2 बता देती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही थी, यहाँ लिखा भी था, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही थी कि जैसे मान लीजिए ए ने 100 की चीज़ 125 में बेची। सिर्फ मैं ये समझाना चाह रही हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये ऐसे सॉल्व मत करना। 100 की चीज़ 125 में बेची, उसके बाद 125 की चीज़ उसने 47% लॉस के में, हाँ मतलब 47%, मतलब आप लगा लो 125 का 47%, तो 58 कम मान के चलिए है, 58.75 समथिंग। तो उसने कितने में बेची आगे 47% के लॉस में, यानी कि उसने कितने में बेची 66.25 में। 58 माइनस करेंगे ये आएंगे। देखिए तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, अब देखते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, अब आगे आ जाओ। What was the cost price in item for Anand just before selling to Bharat? मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। हमारे पास गिवन किसकी है, सी की गिवन है, और सी की गिवन क्या है, ये इसकी वैल्यू है। या तो इसको डिवाइड कर लो 66.25 यानी 2915। दोस्तों समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। प्लीज़ अगर समझ नहीं आ रहा हो को कमेंट कीजिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है प्लीज़, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा मैं भी देख सकूँ कि मैं अपने चीज़ों को चेंज कर सकूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत तरीके होते हैं इसके सॉल्व करने के। तो जैसे कि 66.25 की वैल्यू है गिवन है, अब 2915 को आप डिवाइड कर लीजिए 66.25, तो वो 44 आएगा। बेशक से आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में, कहाँ है कैलकुलेटर, ये रहा। तो क्या 67 भी मान सकते हैं, मतलब आप समझ गए ना। 2915 डिवाइडेड बाय 67 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 43.5, यानी कि 44 ही मान लो, है ना, 44 ही मान लो, है ना। अब 44 इसकी वैल्यू आ रही है, जब 1 की वैल्यू 44 है तो 100 की कितनी होगी 4400। दोस्तों समझ आया या नहीं आया, बस मुझे ये बता दो। कुछ नहीं किया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। ए ने बी से 25% कमाया, बी ने सी से 47% लॉस कमाया। ए ने ये मानने की वैल्यू 100 में 100 की चीज़ 125 में दी, तो 125 का 47%, 125 का 47% 58 आया, उसमें से माइनस किया तो 66% बचा, मतलब सॉरी 66 वैल्यू बची। अब से ये किसकी वैल्यू है, जो सी को दी, और सी की वैल्यू रियल में कितनी है ये, तो दोनों को डिवाइड किया तो 44 आया। 44 किसकी, 1 की वैल्यू आई, 1 की वैल्यू आई तो 100 की वैल्यू ये होगी। दोस्तों कुछ समझ आया या नहीं आया, देखो दूसरे तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको। आई होप ये तरीका आपको आ जाना चाहिए। मुझे तो ये ज़्यादा इजी लगता है, बट क्या है ना सॉल्विंग, देखो सॉल्विंग तो दोनों होते हैं, दोनों में मेथड लगेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा है ए, उसने 125 में बेचा, यानी कि 25% के मुनाफे पे बेचा, समझ रहे हो। उसके बाद 47% लॉस, यानी कि बचा कितना 53 में बेचा है, जितने में गया है ना। तो उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वैल्यू निकालनी है, और गिवन कितनी है हमें 2915, ये गिवन है 5। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 पे जाएगा ये जाएगा 4 पे, एंड दिस विल गो टू द 55, एंड ये हो जाएगा 11, और ये 4400 भी यहाँ आ गया। तो आपको जो ठीक लग रहा हो दोस्तों वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से ये सॉल्व हो सकता है, जैसे आपको समझ आए वैसे कीजिए। चलिए अब हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन एसपी। दोस्तों समझ आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट में मैं कराऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट आएगा, वो थोड़ा लंबा होगा, उसके बाद एक और आएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ सीजीएल वगैरह के लिए, ध्यान दीजिए। डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी ऑफ आइटम 360। तो देखो एसपी और सीपी में डिफरेंस होगा तो या तो वो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा वो, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। भाई साहब अगर एसपी ज़्यादा हुआ सीपी कम हुआ तो प्रॉफिट, और वहीं ये हुआ तो लॉस। ये तो सबको पता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता ही होगा। तो हमें क्या गिवन है 360, हमें 360 गिवन है ना। हाँ आइटम 360 इफ द, एक मिनट सॉरी, हाँ 3 कहाँ गया, क्या हो गया 360 है ना। और हमें क्या गिवन है प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ द प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ द प्रॉफिट ऑफ 20%, वट विज द कॉस्ट प्राइस। ये क्वेश्चन है शायद पूरा नहीं है। इफ द, एक मिनट में, क्वेश्चन मैंने शायद गलत लिख दिया क्या। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये है इफ द प्रॉफिट 20%, बट अच्छा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ओके ठीक है सॉरी ठीक है। देखो हमें क्या गिवन है 360 राइट, और हमें उसकी वैल्यू 20। देखो डिफरेंस जो है सीपी और एसपी में आइटम के 360 है, यानी ये सीपी और ये एसपी, इसका डिफरेंस हमारा 360 है। और प्रॉफिट हो रहा है यानी कि एसपी ज़्यादा होगा, है ना, एसपी ज़्यादा होगा, तो इनका डिफरेंस प्रॉफिट इतना हो रहा है। ठीक है भाई साहब, मतलब कि इतने उसमें बेचा है
बेचा इतने उसमें है और प्रॉफिट ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछी हुई है 100 की वैल्यू। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2800, यही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपका ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 9.26% के प्रॉफिट पे ऑन सेलिंग इट फॉर 2250 मोर ही वुड। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ 26 दिया हुआ है एंड यहाँ पर हमें 41 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ इस इक्वेशन में सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जो शॉपकीपर है उसने आर्टिकल बेचा जब 26% पे, सोल्ड एन आर्टिकल 26% प्रॉफिट पे, यानी 126 में बेचा ऑन सेलिंग इट फॉर 22504, मतलब जितने का भी बेचा, मान लीजिए ये प्राइस है तो इसमें 2250 और बेचता तो उसको 41% का प्रॉफिट होता। मतलब हमें नहीं पता, हो सकता है 1000 का, हो सकता है 2000 का है, तो इतने और का बेचता तो सीधा 41 का प्रॉफिट होता। अभी के लिए तो 26 का हो रहा है। तो इन दोनों का जो गैप है 41 में से 26 का है 15%, तो 15% की वैल्यू ये हुई, उस हिसाब से करना। कोशिश करो करने की दोस्तों, अगर ना समझ आए तो बताना। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट